शुक्ला जी, जो वैशाली ज़िले के ही रहने वाले हैं। और भैया का स्वागत चैनल पर। सत्यम जी बताइए। जितने भी दर्शक हैं सभी लोगों को नमस्कार। हमारा नाम सत्यम हुआ, हम वैशाली ज़िले के हाजीपुर के रहने वाले हैं। विष्णुपुर बसंत पंचायत पड़ता है हमारा। और पिछले 16 महीने 17 महीने से लगभग इस यात्रा में जुड़े हुए हैं। प्रशांत जी के साथ ही रहना होता था हमारा। जब मोतिहारी में यात्रा थी तब हम इस यात्रा में जुड़े थे और अलग अलग दायित्वों को निभाते हुए यात्रा में चलते हुए सभाओं को कराते हुए जो सीखने को मिला है, प्रशांत जी के मार्गदर्शन में बहुत सारी चीज़ों को हमने सीखा है। बहुत सारे बदलाव, सकारात्मक बदलाव आए हैं हम लोगों में। बहुत सारी चीज़ों को सीखने का मौका मिला है और एक जिम्मेदारी मिली है कि जिन जिन गाँव में, जिन जिन घरों में जन स्वराज का मुहिम नहीं पहुंचा है, जहां पे लोग जागरूक नहीं हैं, बिहार की व्यवस्था कैसे बदलेगी उसके बारे में नहीं जानते हैं, गरीबी से बाहर निकलने का रास्ता क्या है, हमारे जितने भी भाई हैं, बेटे हैं, पिता है, पति है, मजबूरी में बिहार से बाहर जाने के लिए उनको विवश करके गंदे गंदे ट्रेनों में सीढ़ी पे लटक के शौचालय के पास बैठ के 2 दिन 3 दिन का सफ़र तय करना पड़ रहा है। इस समस्या से बाहर कैसे निकला जाए, हमारे भाई बेटे वापस कैसे आ सकते हैं। जो व्यवस्था गुजरात में है, जो व्यवस्था महाराष्ट्र में है, जो तमिलनाडु में है, जो कर्नाटका में है, वही व्यवस्था अपने बिहार में, अपने राज्य में, अपने वैशाली ज़िला में कैसे हो, ताकि यहीं हमारे भाई बेटे अपने बूढ़े माँ पिता के साथ, पत्नी बच्चों के साथ रहकर, समाज के साथ रहकर पर्व त्यौहार मना सके। तो उसका एक हम लोग कोशिश कर रहे हैं, एक प्रयास है कि घर घर जाकर जन स्वराज की मुहिम को पहुँचाया जाए। बहुत अच्छा विचार है आपका कि घर घर जाकर के जन स्वराज के बारे में आप जानकारी तो दे रहे हैं, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपने जो प्रशिक्षण शिविर लगाया और इसमें बच्चों को ट्रेंड कर रहे हैं, तो इसमें कहाँ तक सफलता आपको मिल रही है? कितनी युवाओं इस क्षेत्र में अपनी इच्छाओं को जता रहे हैं, उन्हें राजनीति करना है, किस तरह से निर्भीक होकर के जन स्वराज के साथ राजनीति करेंगे और कहाँ तक उनको इस चीज़ में सफलता मिल पाएगी? जैसे प्रशिक्षण केंद्र का आप बात कर रहे हैं, तो जैसा आप सामने ही देख सकते हैं, ये पूरी व्यवस्था लगी हुई है। यहाँ पे जितने भी हमारे क्षेत्र के लोग हैं, वैशाली हो गया, समस्तीपुर हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, यहाँ के जितने भी युवा, तो चाहे किसी जाति, किसी धर्म के हो, किसी गांव के हो, किसी वर्ग के हो, अगर समाज को समझने के लिए बिहार में अलग अलग गाँव में अलग अलग लोगों से मिलने के लिए जानना चाहते हैं, अपना कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा है उनकी, आगे जाके वो वार्ड लड़ना चाहते हैं, मुखिया लड़ना चाहते हैं, ग्रास रूट लेवल की जो राजनीति है उस चीज़ को अगर सीखना चाहते हैं तो ये प्रशिक्षण केंद्र उस चीज़ के लिए है। और जहाँ तक सफलता की बात है, हम लोगों की जो उम्मीद थी कि भाई कैसे, हम लोग तो चलिए 4-5 लोग हैं, लंबे समय से इस ज़िला से जुड़े हुए हैं, लगातार अपने घर द्वार को छोड़ के, नौकरी छोड़ के, परिवार छोड़ के रह रहे हैं। पर्व त्यौहार तक में हमारे कुछ ऐसे साथी जो पर्व त्यौहार तक अपने घर परिवार के साथ नहीं मनाते थे, वहीं कैंप में प्रशांत जी जहाँ रहते थे, जिस गांव में कैंप लगा हुआ है वहीं पे होली मनाएं, वहीं पे दिवाली मनाएं, वहीं पे छठ मना रहे हैं। तो कैसे और हम लोग को इस तरह के अपने तरह के जो इतने त्याग करने वाले हैं कैसे मिलेंगे। लेकिन फिर भी आज बहुत खुशी के साथ हमें कहना पड़ रहा है कि मात्र 1-1.5 महीना हुआ है वैशाली में कैंप लगे, लेकिन आज यहाँ पे 60-65 की संख्या में हम जैसे कमिटेड लोग रह रहे हैं। ये अभी गर्मी का मौसम है, रोज़ गांव में जाना पड़ता है, रौदा का समय है, धूप लगता है। यहाँ पे एक जैसे आप घर का जो रहता है व्यवस्था, उससे थोड़ा कठिन परिस्थिति है, फिर भी लोग रह रहे हैं, चीज़ों को सीख रहे हैं, अपना योगदान दे रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि बहुत हद तक हम लोग सफल हुए हैं। और हम लोग अगर कुछ साथी जुड़ना चाहे, ये कैंप अभी लगा हुआ है वैशाली प्रखंड, हमारे जनार्दन भाई ने बताया ही कि वैशाली जिले के वैशाली प्रखंड में मोहम्मदपुर पंचायत में ईदगाह के पास ये कैंप लगा हुआ है, प्रशिक्षण केंद्र लगा हुआ है। 1 सप्ताह से ऊपर हो चुका है, सप्ताह 10 दिन और यहाँ पे रहेंगे, फिर हम लोग किसी और प्रखंड में इस कैंप को शिफ्ट कर देंगे। जो साथी यहाँ आकर जुड़ना चाहे, प्रशिक्षण लेना चाहे, इस व्यवस्था के साथ रहना चाहे, बिहार की व्यवस्था बदल रही है उसमें अपना योगदान देना चाहे, जन स्वराज के हाथों को मजबूत करना चाहे, उनका यहाँ पे स्वागत है। जैसा कि सत्यम जी ने बताया कि यदि हमारे कोई भी युवा साथी इस जन स्वराज में अपनी कंधा को लगाना चाहते हैं, वो कैंप से आकर के, या इनके और भी डिपार्टमेंटल लोग हर पंचायत, हर प्रखंड में रहते हैं, तो आप उनके माध्यम से भी संपर्क करके इस प्रशिक्षण शिविर का हिस्सा बन सकते हैं और खुद को प्रशिक्षित कर सकते हैं।
यहाँ पर राजनीति की ट्रेनिंग दी जाती है और अच्छी राजनीति की जाती है, जो पारदर्शिता इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। दूसरा चीज़ मैं सत्यम भाई से पूछूंगा, किस तरह की व्यवस्था को आप देखते हैं और कितने लोग मिल करके इस काम को अंजाम देते हैं? यहाँ जो कैंप की व्यवस्था लगी है, ये मोटा मोटी अभी 90 से 100 लोगों की व्यवस्था है। उनके रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था अभी के सामने ही है। चाय की व्यवस्था लगी हुई, शाम का समय है, चाय है, नाश्ता है। फिर गाड़ियाँ अगर आप सामने देख पा रहे होंगे, कुछ गाड़ियाँ अभी वर्तमान कैंप में हैं, कुछ गाड़ियाँ अभी फील्ड पे हैं जो 7 साढ़े 7 बजे तक वापस अपने कार्य क्षेत्र से आ जाएगी। तो ये सारी व्यवस्थाओं को किया गया है कि यहाँ पे किसी का भी 1 रुपया खर्च ना हो उनके सीखने में, समझने में, और वो रहकर यहाँ पे जनसुराज की व्यवस्था से अपने आप को भी एक डेवलप कर सके, अपने आप को भी। जो पहला दिन उनका रहेगा, मान लीजिए कोई लोग आते हैं, उनको 100 लोगों के सामने बोलने तक नहीं आता है, लेकिन वही जैसे हम लोग सीखे हैं, महीना 2 महीना 3 महीना रह के चीज़ों को करके, मेहनत करके, सीख के आज ऐसा समय आ गया कि 1000-1500 लोग अगर सामने बैठे हुए हैं तो 15 मिनट आधा घंटा बोलने में कोई हिचक नहीं रहती है। उसी तरह से वो भी डेवलप हो सकते हैं। बिल्कुल, इन्होंने कहा कि जनसुराज के माध्यम से जो लोग 2-4 लाइन में ही अपना शब्द को ख़त्म कर देते हैं, उन्हें एक बोलने की क्षमता मिलती है, एक ताकत मिलती है, एक जज्बा मिलता है। ये जनसुराज कैंप में प्रशिक्षण का काम होता है। यहाँ पर चैनल के माध्यम से मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि यहाँ की व्यवस्था जो है वो कितना सबल है, कितना एक्टिव है और किस तरह का लोगों का रुझान आपको मिल रहा है कैंप के माध्यम से। जी, हम लोग की तरफ से लोगों को काफ़ी सहयोग मिलता है। जो भी लोग यहाँ पर आते हैं, उनको कोई भी परेशानी होती है तो उसको तुरंत सुलझा लिया जाता है। इसके साथ साथ जो भी लोग यहाँ पर आएंगे उनके लिए उचित खाने की व्यवस्था है। उनको गाँव में जाने पर गाड़ियों की भी उचित व्यवस्था है। उनके यहाँ पर सोने की अच्छी व्यवस्था है। आप देख रहे होंगे गर्मी का समय है तो अंदर में कूलर की भी व्यवस्था है, ताकि उनको कोई परेशानी ना हो। क्योंकि जब तक हमारा जो कार्यकर्ता जो ज़मीन पे जाके काम कर रहा है, अगर वही मजबूत नहीं होगा तो संगठन मजबूत नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए उन लोगों की, जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं, उनके रहने की, उनके खाने की, उनके सारे चीज़ की व्यवस्था बहुत उचित तरीके से किया जाता है। प्रशिक्षण किस तरह से दिया जाता है और लड़के को किस तरह से ट्रेंड किया जाता है, कहाँ पर ट्रेंड किया जाता है? क्या कैंप में ही वो ट्रेंड होते हैं कि उनको फील्ड में उतारा जाता है? इस बात पर थोड़ा प्रकाश डालेंगे जी। जब पहले दिन लड़के आते हैं यहाँ पे तो उनको पहला दिन हम लोग इन हाउस ट्रेनिंग देते हैं, यानी कैंप में उनको बताया जाता है मोटा मोटी तौर पे कि उनको एक आइडिया लग जाए कि हाँ क्या उनको ज़मीन पे जाके करना है। और उसके बाद हम लोग ग्राउंड पे उनको भेजना शुरू करते हैं। पहला दिन जो लोग पहले से एक्सपीरियंस्ड लोग हैं उनके साथ वो जाते हैं, पहले देखते हैं कि वो किस प्रकार से लोगों से बातचीत कर रहे हैं, कैसे लोगों को अपने साथ जोड़ रहे हैं। तो जब 2-4 दिन वो उनके साथ जाते हैं तो फिर धीरे धीरे उनको आगे किया जाता है और बाकी जो एक्सपीरियंस लोग होते हैं वो पीछे से उनका साथ देते हैं। और धीरे धीरे ऐसे करते करते उनको जो है सो अंतिम में अकेला छोड़ दिया जाता है और वो फिर जो है खुद से ट्रेंड होकर काम करना शुरू कर देते हैं। इसके साथ साथ उनको फील्ड में जो भी परेशानी आती है इस दौरान में, तो शाम में हम लोग का एक समीक्षा बैठक होता है जिसमें वो अपने परेशानी को बताते हैं। मान के चलिए कोई सवाल जनसुराज प्रशांत किशोर जी से जुड़ा हुआ हमसे पूछ लिया गया जिसकी जानकारी उनको नहीं है, तो फिर ये जानकारी पूरी मीटिंग में दी जाती है, ताकि अगर कोई दूसरा हमारा लड़का अगर वो सवाल हो सकता है उससे अगला दिन पूछ ले कोई गांव का आदमी, तो पूरे समूह को पता चल जाए कि किस सवाल का जवाब क्या है, कैसे उनको लोगों को टैकल करना है, कैसे उनको सही जवाब को देना है। तो ये सारा चीज़ यहाँ से हो रहा है। जैसा कि भैया ने बताया कि इस तरह का ट्रेनिंग दिया जाता है जिससे आपको मार्केट में या क्षेत्र में यदि आप काम के लिए निकलते हैं जनसुराज के काम से, तो आपको किसी भी तरह की दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। उस तरह की ट्रेनिंग यहाँ दी जाती है कि आप किसी भी लोगों से अच्छी बातें अच्छी मुद्दा पर कर सकते हैं। वैसे हर मुद्दे पर यहाँ हर रोज़ शाम को जब लोग फील्ड से यहाँ आते हैं तो इस बात की एक समीक्षा बैठक की जाती है जिसमें क्षेत्र में गए लड़कों से उनकी परेशानी, उनकी स्थिति को समझा जाता है कि आपने क्या किया और क्या दिक्कत परेशानी है। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने जनसुराज को आगे बढ़ाने के लिए इतना बड़ा कंधा लगाया, इतना बड़ा त्याग अपने घर परिवार को छोड़ करके। ये कुछ हुआ था क्या बिहार में इस तरह का, कोई सरकार इस तरह की योजना लाई थी क्या? मुझे जहाँ तक जानकारी अब तक राजनीति के बारे में कि इस तरीका का बड़ा प्रयास आज तक किसी ने नहीं किया है। इस देश की सबसे लंबी पद यात्रा हमारे स्वर्गीय जो पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय चंद्रशेखर जी ने किया था, उसके बाद की ये सबसे बड़ी पद यात्रा है जो प्रशांत जी कर रहे हैं। बिहार के गांव-गांव जाकर बिहार के लोगों की समस्याओं को जानने का प्रयास कर रहे हैं और ये उसी का एक नया प्रयास है कि एक बार तो पद यात्रा जहाँ से निकल गया, लेकिन बाकी सारे गाँव जो छूट गए हैं उन तक पहुँचा जाए। जो गांधी जी का सोच था कि हाँ समाज के अंतिम पैदान पर जो व्यक्ति खड़ा है, सरकार को उसकी चिंता करनी चाहिए।
तो हम सरकार में नहीं हैं, लेकिन फिर भी प्रशांत किशोर जी का प्रयास है कि उन लोगों तक पहुंचा जाए, उनकी समस्याओं को जाना जाए, उनको जागरूक किया जाए कि उनकी वोट की असली ताकत क्या है। जो हर बार चुनाव के समय नेता आते हैं, कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे, कभी दारू मुर्गा बांट कर 500 रुपया पकड़ा कर जो लोगों का वोट ठग लेते हैं और फिर 5 साल तक उनको अपने पीछे दौड़ाते रहते हैं। तो कैसे लोगों को इससे बचाया जाए, कैसे इन नेताओं के मकर जाल से उनको बचाया जाए, इसके लिए पूरा प्रयास है। और मुझे नहीं लगता है कि अब तक कोई प्रयास, कोई पार्टी, कोई नेता इस प्रकार का बिहार के लिए किया हो। और आने वाला समय में भी आप जितने राजनेता को आज के डेट में बिहार में देख रहे हैं, किसी में ये हिम्मत नहीं है, किसी का इतना क्षमता नहीं है कि वो इस तरीका का प्रयास कर पाएगा बिहार के लिए। जो लड़के इसमें प्रशिक्षित हो रहे हैं या जो लोग जनसुराज में कंधा लगा रहे हैं, कल के डेट में यदि जनसुराज अपनी पार्टी बनाती है या अपनी सरकार बनाती है, तो वो लड़के जो अभी आपके साथ ट्रेनिंग कर रहे हैं वो अपने आप को कहाँ पाएंगे इसमें? जी बिल्कुल, जो लड़के आज यहाँ पर कंधा लगा रहे हैं, सब प्रशांत जी का कहना है कि उनकी जीवन की जो भी चिंता है, जैसे ही लड़के यहाँ पर आए, हमारे साथ जुड़े, तो उस दिन से वो जनसुराज परिवार का हिस्सा है और उसकी जीवन की चिंता प्रशांत किशोर जी और जनसुराज संगठन करेगा आजीवन। हम लोग मान के चलिए चुनाव के रूप में जाते हैं 25 में, उसके बाद हमें सफलता मिले या असफलता मिले, फिर भी हम लोग अगर लड़के पॉलिटिकल रूप से आगे बढ़ना चाहते हैं तो उनको पॉलिटिकल रूप से आगे बढ़ाया जाएगा। और अगर वो चुनावी प्रबंधन के क्षेत्र में भी आना चाहते हैं तो उसमें उनका भी स्वागत है। और जो भी तरीका का चीज़ हो सकता है जनसुराज की तरफ से मदद, वो उन लड़कों को किया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जोगिंदर राय, कहाँ घर है आपका? बगल में। कौन सा गांव है? कमतौलिया। इसी गांव के रहने वाले हैं आप। ये जो जनसुराज की कार्यक्रम चल रही है, इसको आप कहाँ तक जानते हैं कि जनसुराज क्या है? जनसुराज नहीं जानते हैं। आपके पंचायत में, आपके गांव में कैंप लगे हुए हैं, कभी इस चीज़ को देखने का प्रयास नहीं किया कि किस चीज़ का कैंप है? प्रयास किए थे। क्या पता चला आपको? पंडित जी है ना। अच्छा जी। चलिए, बहुत बढ़िया। ये जनसुराज का कैंप लगा हुआ है, आप लोग इस सहयोग दीजिए और आप लोग सहयोग कीजिए। ये आपके गांव में आए हैं, कुछ बेहतर करने के लिए आए हैं, ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और भी लोग हैं, बात करेंगे हम। क्या नाम हुआ भैया आपका? मुन्ना कुमार। इसी गांव के रहने वाले हैं? नहीं, हम तो हाजीपुर से हैं। हाजीपुर से हैं। किसको लेकर आए हैं? जितेंद्र सर को लेकर आए। जितेंद्र सर को लेकर के आए हैं। जनसुराज जो व्यवस्था लेकर के अभी बिहार में आई है, अपनी मुद्दा, अपनी बात, अपनी प्रस्ताव को रख रही है बिहार में घूम घूम करके, पद यात्रा के माध्यम से या किसी भी माध्यम से, तो आप इस चीज़ को पहले भी कभी महसूस किए थे कि कोई सरकार या कोई भी लोग आकर के जनता को इस तरह से मोटिवेट करेगा? नहीं, हाँ, नहीं, अभी तक नहीं किया है कोई। अभी तक कोई नहीं किया। कैसा लग रहा है जनसुराज का व्यवस्था, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा है। जा रहे हैं, अपना समय दे रहे हैं, रिजल्ट कहाँ क्या नज़र आ रहा है, कितना आगे जनसुराज आपको दिख रहा है क्षेत्र में? जरा से इसको फटाफ कर लेंगे। जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कैंप में आए। इस कैंप की ओर से मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। और यह जनसुराज अभियान ये वोट और चंदा मांगने का अभियान नहीं है, यह समाज को झकझोरने और जगाने का अभियान है कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद भी हमारा बिहार ही देश का सबसे गरीब, सबसे अशिक्षित, सबसे बेरोजगारी और भूखमरी वाला राज्य बनकर क्यों रह गया। हमारे समाज सरकारें बनाती रही है, बिगाड़ती रही है, लेकिन सामान्य जनमानस की ज़िंदगी पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उन सरकारों से। सरकारें जितनी योजनाएं चला रही है, जितनी संस्थान चला रही है, ज़्यादातर संस्थानें नाम मात्र की ही चल रही है। सरकारी स्कूलों में जाइए तो पिलुआ वाला खिचड़ी और कॉलेज में जाइए तो डिग्री, पढ़ाई दोनों में से कहीं नहीं हो रही है। सरकारी हॉस्पिटलें खुली हुई है, लेकिन वहाँ इलाज ढंग का नहीं मिलता है। लोग केवल छोटे मोटे बीमारियों के लिए ही इलाज करवाने जाते हैं। वही हालत देखिए ट्रैवलिंग का भी है, परिवहन सिस्टम का भी है। देश में सबसे ज़्यादा किराया अगर कहीं है तो वो अपने बिहार के अंदर है। आपको 20 से 22 किलोमीटर जाना हो तो आपको 70 से 80 रुपये भाड़े भरने पड़ते हैं। देश में इतना भाड़ा कहीं भी नहीं है। एक गरीब राज्य में ऐसी व्यवस्था कैसे बन गई? मैं आपको स्कूल का उदाहरण देना चाहता हूँ। जो एक मिडिल स्कूल चलता है अपने गाँव में, एक मिडिल स्कूल पर सरकार 5 से 6 लाख रुपए के महीने खर्च करता है। क्यों? ताकि इस समाज का बच्चे पढ़ सके। लेकिन उस समाज के बच्चे पढ़ पा रहे हैं उस स्कूल में? गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उनको मिल रही है? नहीं मिल रही है। अगर आप गौर करेंगे सुबह के टाइम में तो प्रत्येक गांव से गाड़ी भर भर के बच्चे जा रहे हैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट में पढ़ने के लिए।
क्योंकि उन गार्जियन को अपने बच्चों के भविष्य की चिंता है। लेकिन हमारी सरकारें उसकी कोई चिंता नहीं कर रही है कि हम जो पैसे खर्च कर रहे हैं उसका लाभ सामान्य जनमानस को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इसलिए हमारा बिहार देश का सबसे अशिक्षित राज्य बना हुआ है। किसी भी मानव के विकास के लिए सबसे पहले शिक्षा होना जरूरी है। शिक्षा होगा तभी वो अपने आप के बारे में बेहतर आकलन कर पाएगा, तभी वो अपने आप को बेहतर इंसान बना पाएगा। लेकिन शिक्षा ही नहीं है तो और क्या हो सकता है, और क्या हो सकता है। कब तक पार्टी बना रही है जनसुराज? ये तो डिसीजन प्रशांत किशोर जी लेंगे, और हम लोग जो संगठन अभी बनती जा रही है, ये संगठन जब बैठेगी तब निर्णय लेगी। ऐसा अभी कुछ फाइनल नहीं है, वो प्रशांत किशोर जी निर्णय लेंगे। इस क्षेत्र में जो युवा अपना कंधा लगा रहे हैं वो अपने आप को कहाँ पाएंगे? जो जनसुराज में प्रशांत किशोर के साथ अपना कंधा लगा रहे हैं वो कहाँ पाएंगे? जी, सबसे पहले तो मैं एक युवा होने के नाते अपने आप के बारे में ही आपको जानकारी दे दूं कि मैं अपने आप को कहाँ पाता हूँ। मैं अपने छोटे से गांव से लेकर दिल्ली में यूपीएससी की पढ़ाई करने तक, उसके बाद इस जनसुराज अभियान से अब मैं अपने आप को झोंकने तक अपने आप को आकलन करता रहा हूँ। तो प्रशांत किशोर जी ने युवाओं से साफ साफ कहा है कि यह अभियान समाज को जागृत करने के साथ साथ युवाओं को भी झकझोरने का अभियान है। क्योंकि वर्तमान में हमारे यहाँ जो राजनीतिक व्यवस्थाएं बनी हुई है, जो भी दल हैं, जो भी पार्टियां हैं, उनमें आम परिवार के युवाओं के लिए कोई जगह नहीं। वो जगह केवल अमीर परिवार के लोगों के लिए या जिनके दादा दादी माता पिता राजनीति में हैं उनके लिए ही अवसर उपलब्ध है। ये शिविर उन नौजवान युवाओं को झकझोर कर जगाकर प्रशिक्षण देने का अभियान है, ताकि वो युवा भी इस प्रशिक्षण के माध्यम से उन परिवारों से, राजकुमार राजकुमारियों से मुकाबला कर सके। सही लोग, सही सोच और सामूहिक प्रयास जी, ये मंत्र है जनसुराज का। जी। तो किस हद तक आपको यदि आप इस काम को कर रहे हैं, जमीन पर कर रहे हैं, तो कैसे लोग नज़र आ रहे हैं? क्या इस मंत्र के साथ लोग कंधा लगाएंगे जनसुराज? जी बिल्कुल, लोग लगाएंगे भी और लगा भी रहे हैं, और लगातार ये जनसुराज परिवार बढ़ता चला जा रहा है। जब ये यात्रा आरंभ हुई थी तो प्रशांत किशोर जी एक कैंप के माध्यम से पदयात्रा चला रहे थे, लेकिन आज ये अभियान फैलकर 14 कैंपों में तब्दील हो चुका है, और आने वाले भविष्य में ये 30 से 32 कैंप में तब्दील हो जाएगा, और प्रत्येक ज़िले में एक कैंप लग जाएगा, और प्रत्येक ज़िले में जनसुराज के परछाई बनकर हमारे जैसे सशक्त युवा जिन्होंने अपने आप को प्रशांत किशोर और जनसुराज को झोंक चुका है, उनकी परछाई बनकर प्रत्येक जिला में खड़ा रहेगा और जनसुराज को आगे बढ़ाता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका क्या नाम है भैया? मेरा नाम गौतम कुमार सिंह है। किसी गाँव के रहने वाले? जी नहीं, मैं समस्तीपुर जिले का रहने वाला हूँ। कल्याणपुर प्रखंड से आता हूँ। एक छोटे से गांव रामभद्रपुर पंचायत का रहने वाला हूँ। मैं प्रशांत जी से पिछले 17 महीने पहले इंटरनेट के माध्यम से जुड़ा, फेसबुक से, और अपने आप को उनको सर्च करने में, पूरा समझने में मुझे काफ़ी समय लगा। 15-16 महीना का समय लगा। उसके बाद मैं उपायों की स्थिति में था कि अपने आप को कैसे इस संस्था से और इस संगठन से जोड़ूं। तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं हमारे लिए स्थान है। मेरे जैसे युवा अपने पंचायत के राजनीति को डील कर रहे थे। कहीं ना कहीं एक बार हम अपने पंचायत के ऊपर सरपंच पद को भी संभाले हैं। दूसरी बार 19 में हमने टैक्स का चुनाव लड़ा, हालांकि हम हार गए। 175 वोट से हम हारे। तीसरा पायदान मेरा रहा। मैंने अपने आप को पाया कि हमारे लिए और कहीं जगह नहीं है, जबकि मैंने अपना सेवा कांग्रेस पार्टी में भी दिया। 15 साल काम किया उसके लिए, काफ़ी अच्छा मेहनत किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी की धुलमुल नीति मैंने देखी कि बड़े बड़े लोगों को टिकट देते हैं, जो 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ चंदा देते हैं, उनको टिकट देते हैं। खासकर मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि राहुल गांधी जैसे शख्स को, जो बड़े नेता हैं, बड़े लीडर हैं, अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, उनसे लगातार हमने 19 दिन 24 अकबर रोड में मिलते रहे। और एक व्यक्ति के लिए जो कांग्रेस पार्टी में अभी काम कर रहा है, मैं उनका नाम ओपन नहीं करना चाहूँगा, उनके लिए MLC का टिकट मांगने गया कि भैया इनको टिकट दीजिए, ये जीत जाएंगे। लेकिन उसके बदले में पैसा लेकर के एक ऐसे कैंडिडेट को खड़ा किया गया समस्तीपुर ज़िले से, जो तरुण कुमार के कंटेस्ट में थे, अविनाश कुमार, वो 164 वोट में ही पैक कर गए। इसी कारण से मैंने उस पार्टी को भी छोड़ दिया, राजनीतिक से अपना अलग थलग
अपने आप को कर लिया था, लेकिन प्रशांत जी को जैसे ही मैंने देखा, इनको समझ रहे थे, सुना समझा, काफ़ी परखा अपने आप को, उसके बाद मैं अपना घर छोड़ दिया वहाँ से। कहा पूरी जब तक सरकार बना नहीं लेंगे तब तक अपने घर वापस नहीं आएंगे। ऐसा जैसा कि आपने बताया कि और पार्टियों के विषय में आपने बताया कि पैसा लेकर के टिकट लिया, पैसा लेकर के ये किया, क्या लगता है कि जनसुराज में ऐसा नहीं होगा? बिल्कुल नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा। अगर ये काम करना ही होता प्रशांत जी को तो पैदल चलने की क्या ज़रूरत थी? पटना के गांधी मैदान में या किसी बड़े कैम्प्लेक्स में, होटल में मीटिंग करते, वहीं पार्टी बनती और वहीं से चुनाव लड़ लिया जाता। प्रशांत किशोर जी के पास जो हुनर है, हम उस हुनर को जानते हैं कि वो भारत के दूसरे चाणक्य हैं। इसी बिहार की धरती से गांधी पैदल चल के बिना वोट मांगे देश को आज़ाद कराए थे, और ये दूसरा प्रयास है प्रशांत किशोर जी के द्वारा जो इस बिहार के लिए है। वो अपने घर को पहले बचाना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं और इस तरह से सजाना चाहते हैं जैसे एक मॉडल के तौर पर अगले 5 से 10 साल में बिहार को एक मॉडल के तौर पर देखा जाएगा। जिस तरह गुजरात मॉडल को बेचा गया, हम लोग बेचेंगे नहीं, लोगों को बनाएंगे बिहार को और दिखाएंगे कि कैसे होता है। अगले आने वाले 26 चुनाव में 2025 का जो चुनाव होगा बिहार विधानसभा का, उसमें बड़े बड़े पार्टियों को आंधी की तरफ बहा के ले जाएंगे, उनको जमानत बचने की मुसीबत न बचे। बहा के ले जाएंगे कि वो किसी पार्टी को समर्थन करेंगे? बिल्कुल नहीं करेंगे। प्रशांत किशोर जी को जो कमिटमेंट किए हैं, किसी भी पार्टी से हमारा कोई ये नहीं रहेगा, गठबंधन नहीं होगा। 243 से 242 नहीं, 243 पर लड़ेंगे और बिहार को मत करके अच्छे लोगों के साथ सरकार बनाएंगे। इसी क्रम में प्रशांत किशोर जी लगे हैं। विशेष मैं क्या कह सकता हूँ, इससे अधिक तो मेरे पास शब्द भी नहीं है। बहुत बढ़िया। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि भगवान आपकी हिम्मत को और बरकरार रखे और हिम्मत आपके अंदर आए कि इससे पहले भी कभी कोई मुहिम चला था क्या बिहार में इस तरह का? बिहार से इसमें इस तरह का कोई मुहिम नहीं चला। किसी व्यक्ति के पास इतना हिम्मत ही नहीं था कि इस बड़ी बड़ी पार्टियों के सामने खड़ा होकर के अपना प्रयास करे। ऐसा हिम्मत किसी में नहीं था। यहाँ लोग इसी जाति के लोग इसी बिहार में 239 सीट वाले लोकसभा क्षेत्र बिहार जो है प्रदेश, इसी में मोदी जी को 39 सीट जीत करके दिया है। तो कहाँ गया जात का फैक्टर? इस फैक्टर को समझना चाहिए लोगों को कि जाति अब नहीं बचा बिहार में। अब जो लोग भी जाति का सिर्फ डर दिखा रहे हैं, वो नेता पब्लिक को डर दिखा रहे हैं कि हमारे पास इतनी जाति है। कोई जाति नहीं, सब अपने आप को खींच लिए। प्रशांत किशोर अपना अलग पार्टी बनाएंगे? बिल्कुल, इसमें कोई शंका नहीं। कब तक बन जाएगी पार्टी? 2025 बिहार विधानसभा पहले इसका अनाउंसमेंट कर दिया जाए और वो निर्णय प्रशांत जी का होगा और वो निर्णय हमको भी मान्य होगा, हमारे जनसुराज के सभी साथियों को मान्य होगा। कैसे लोग आएंगे जनसुराज में आगे उभर करके? सही लोग, परफेक्ट। जैसा उन्होंने कहा है कि हम दही की तरह मथेंगे, उससे मक्खन निकालेंगे, फिर उसमें घी बनाएंगे, वैसे लोगों को चुनेंगे। अब हम इसके विषय में ये कहना चाहेंगे कि प्रशांत जी ने कहा है कि वो व्यक्ति जो दूसरे सीट पर गमछा रख दिया है, यहाँ भी खड़े हैं, तो ऐसे लोगों की पहचान करने के लिए हमारे पास कुछ मंत्र है जिसके ज़रिए हम देखना चाहते हैं। तो लोकसभा चुनाव में उसका परिदृश्य दिख रहा होगा कि मेरे जैसे लोग जिन्होंने आपको बताया कि कांग्रेस पार्टी के लिए हम जुड़े थे, काम किए, तो मुझे लगा कि मैं अपने घर पे रहूँगा तो उस पार्टी के लोग मुझे मना के खींच के वहाँ ले जाएंगे, इसलिए मैंने अपना घर ही छोड़ दिया कि मैं फिर आप में जाऊँगा ही नहीं। मैं अपने आप को समर्पित कर चुका हूँ जनसुराज की। तो ये एक मूल मंत्र है। जैसे कि मान के चलिए कि प्रशांत किशोर जी के मार्गदर्शन में जनसुराज चल रही है। जनसुराज का एक सिस्टम है कि यूथ क्लब में बहुत सारे लोगों को जोड़ा गया, उनको बहुत सारी चीज़ें दी गई, कैरम बोर्ड, क्रिकेट वगैरह का सामान। इससे उन लोगों को परखा जा सकता है, जो पंचायत में, गांव में या ज़िले में लोग हैं, उनको परखा जा सकता है कि अगर आप इस सामान को भी चोरी कर लेते हैं तो आपको अगर मुखिया बना दिया जाए पंचायत का, तो आप ईटा बेच लीजिएगा। इसीलिए उस व्यवस्था को हम लोग बना करके उसको परख रहे हैं लोगों को। यहाँ लोगों को जोड़ करके हम ये देखना चाहते हैं कि लोग हमारे लिए क्या, जनसुराज के लिए, बिहार के लिए क्या प्रयास करना चाहते हैं, क्या त्याग करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को चुना जा रहा है। जो हमारे कैंप में है ये इस तरह से जुड़े हैं जैसे लगता है कि इनके मन में, भावना में, दिल और दिमाग में प्रशांत जी का प्रवाह हो रहा है। उनके वचन, उनका जो स्पीच है, उनका प्रवाह हो रहा है। वो हमेशा जनसुराज के लिए अपना समर्थन पूर्ण रूपेण दे रहे हैं। तो इसमें नहीं लगता है कि हमें पैसे का कोई
पैसे के लोभ से इस काम को कर रहे हैं। ऐसा कहीं आप पूछ भी सकते हैं युवाओं से, आपको पता चल जाएगा कि पैसे के लिए यहाँ कोई नहीं आया। अगर पैसे के लिए आते तो इलेक्शन चल रहा है, दारू मुर्गा गांव में बट रहा है। इसी बिहार में दारू बंद है, मुर्गा दारू बट रहा है, लोग ले रहे हैं। लेकिन जो उसको छोड़ करके जो लोग इस जनसुराज के कैंप में हैं, आपको पूर्ण रूपेण कहीं से भी ये लगे तो आप ही बता सकते हैं। नहीं, मैं जनसुराज के साथ भी इस बात को नहीं रखता। मैं समाज के साथ चुनावी आगे की जो रणनीति बन रही है मैं उसमें का। एक बात मैं आपको बताऊं कि जनता भी अब इतना अपने आप को इंटेलिजेंट हो गई है। कई बार हम सर्च किए हैं, लोगों को पता चला है अरे भैया खाने तो दो इसको, बहुत लूट के रखा है नेता, इसको खा रहे हैं, काम वही कर रहे हैं। जैसे कि आप लोकसभा चुनाव का परिणाम देखेंगे, जब आएगा परिणाम तो आप खुद कहेंगे कि जनसुराज का प्रयास कितना सफल रहा। इस बात का आकलन करके आप ही बताइएगा अपने न्यूज़ चैनल पे, वो अच्छा लगेगा। और मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह युवाओं को छला गया है, शायद युवा भी इन नेताओं को छल रहे हैं।